हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर 7 समझाने वाला हूँ। लेकिन चैप्टर 7 समझाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज सागर। मैं आज ये जो चैप्टर समझाने वाला हूँ ना, ये बहुत से दोस्तों को मुश्किल लगता है, लेकिन अब जो मैं समझाने वाला हूँ ना, उस तरीके से आप करोगे तो ये चैप्टर आपको आसान लग जाएगा। इसमें से 12th बोर्ड में से जरूर 5 या 6 नंबर का आता है, तो जरूर आपको यह चैप्टर समझना चाहिए। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। अरेंजमेंट में ऐसा समझाने वाला हूँ मैं आपको जो बहुत से बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन अब इसे आसान लगेगी। चलो अब शुरू करते हैं। मैथ्स की किताब ये है, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम 1 है ये एलिमेंट मैथ की। तो चैप्टर 7.1 शुरू करने वाले हैं। इसका पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ये बेसिक नहीं समझ लिया कि 7.1 आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो बेसिक है, मान लो आपको किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके लिए आपको 2 रूल याद रखने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे ही चुका हूँ। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन करने वाले हम इस एक्सरसाइज में, जो एलिमेंट मैथ की क्लास 12 की वॉल्यूम 1 है। आप देख सकते हैं इस मैथ की किताब। इसमें पहला सवाल है डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग। इसमें इस सवाल को करने से पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। मैं पहले बार सवाल लिख देता हूँ। इस सवाल के माध्यम से हम आपको बेसिक समझाएंगे। रूट 15x² माइनस एक्स प्लस 1 इसके पूरे के ऊपर रूट है। पहले इस सवाल का बेसिक समझ लेते हैं। जिसने इस 7.1 में जो मैं बेसिक समझाने वाला हूँ वो समझ लिया, उसकी 7.1 क्लियर हो जाएगी। आसानी से वह इन सवालों को निकाल लेगा। पहला बेसिक है, अगर आपको कोई भी फंक्शन है उसका करना आपको डिफरेंशिएशन। फंक्शन होता है कोई भी, जैसे रूट में हो डिफरेंशिएशन करना हो आपको, इसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन में कोई वैल्यू हो सकती है 1 2। अगर वह रूट में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा मैं आपको आसानी बता देता हूँ। तो जैसे फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना आपको, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 1/2 रूट ऑफ फंक्शन। फंक्शन ये है जो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू होगी, जैसे रूट एक्स है, यहाँ पर रखी जाएगी पूरा फंक्शन। फिर यहाँ पर dy/dx ऑफ फंक्शन, अरे यही फंक्शन का फिर आपको डेरिवेटिव पढ़ना है, ऐसे लगती है। इसका जैसे फॉर्मूला मैं आपको अच्छी तरह लिख देता हूँ, 1/2 रूट ऑफ f ऑफ x dy/dx ऑफ फंक्शन। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेना, ये फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे f ऑफ x की पावर n, ये कोई फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन है कोई फंक्शन, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है फंक्शन में। रूट के नीचे अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ये यूज होगा। जैसे फंक्शन ऑफ f ऑफ x की पावर n, तो इसमें तो पावर पहले आ जाएगी और इसमें ये से पावर में से घट जाएगा। जैसे n ऑफ f ऑफ x की पावर n माइनस 1, एक ये फॉर्मूला है, आपको नोट कर लेना है। मैं फिर भी आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, जैसे f ऑफ 3 रूट 3, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। ये तो कॉम्पोनेंट है, इसका तो होगा 0। अगर इसके पीछे x लग जाए तो फिर होगा, अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं हम, डिफरेंशिएशन यानी। तो जैसे 1/2 रूट ऑफ फंक्शन क्या है, ये है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3x। इसी का डिफरेंशिएशन करना है, रूट 3x यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम 1/2, जिसके आगे dy/dx है, हम उसे सोल्व करेंगे। सिर्फ आगे वालों को वैसा का वैसा लिखे रहने देंगे, रूट 3x। इसका डिफरेंशिएशन करना, इसमें लगा ये फॉर्मूला, इसकी पावर क्या है 1, ये पावर आ जाएगी आगे, इसमें 1 घट जाएगा। जैसे 1 × 3 x की पावर 1 माइनस 1, तो ये होगा। तो 1/2 रूट ऑफ 3x, 3 रह जाएगा, ये पावर तो आगे आ गई, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब हमें इस शुरुआत ही करते हैं जिससे आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, अब हम ये सवाल करने वाले डिफरेंशिएशन का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हम dy/dx।
टू रूट ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। ऑप्शन हमारा ये है, ये अब हम इस सवाल को शुरू करने वाले हैं जिसमें फंक्शन हमारे ये तो शुरू करते हैं। जैसे ये रूट एफ ऑफ एक्स है, जैसे ये रहा इसी से मेल खा रहा है तो हम नीचे इस क्राइटेरिया में लिखने वाले हैं। जैसे 1/2 रूट ऑफ फंक्शन ये है 15x² माइनस एक्स प्लस 1। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ वरना आपको फिर फॉर्मूला भी देना पड़ेगा। जैसे 1/2 रूट ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1। ये ऐसे का ऐसे फंक्शन जैसे इसमें है डी बाई डी एक्स, इसमें इसका रूट हट जाएगा। जैसे इसमें हटा हुआ इसमें रूट नहीं लग रहा तो ये ऊपर आ जाएगा 15x² माइनस एक्स प्लस 1। ये ऐसे का ऐसा लिखा रहने दो, जहाँ पर डी बाई डी एक्स है हम उसको सोल्व करेंगे। जैसे 1/2 रूट ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1। इसके आगे डी बाई डी एक्स जरूर लगा देना, खासकर इसका डी बाई डी एक्स हो गया, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको लगाना है इसका डी बाई डी एक्स पढ़ना है तो 2 × 15 ये पावर आगे आ जाएगी माइनस इसकी पावर आ गई 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का डिफरेंस 0 ही होता है। 1/2 रूट ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1। तो 15 टू जा 30, यहाँ पर x था, देखो दोस्तों यहाँ पर x था तो यहाँ पर x लगाना भूल गया मैं तो अब लगा देता हूँ। ये 2 आगे आ जाएगा, x में से 1 घटेगा, जैसे x की पावर 2 थी ये 2 आगे आ गई तो इस 2 में से 1 घट गया तो रह गया 2x, क्योंकि इसकी पावर 2 में से 1 घटेगी 1 रह जाएगी तो ये यहाँ पर हो जाएगा 30x। ये यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर 30x ये बीच की 1 से गुणा हो जाएगी तो 30x अपॉन 2 रूट ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1। ये था इसका पहला सवाल जो बहुत ही आसान है। एवं अगला सवाल अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा सा समझा देता हूँ बेसिक सा। जैसे रूट ऑफ फंक्शन था, फंक्शन की वैल्यू ये है जो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर है। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, जैसे ये लगाया 1/2 रूट फंक्शन इसमें ये है इसमें ये है तो हम इसमें करेंगे फंक्शन। ये यहाँ पर लिख दिया फंक्शन, यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ, इसका पूरी का डेरिवेटिव कर रहे क्योंकि हम होगी इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर फंक्शन ये लिख देंगे और डी बाई डी एक्स जैसे ये फंक्शन है ये फिर इसका डी बाई डी एक्स हमने ये लिखा, पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फिर यहाँ पर ये लिख देंगे हम। ये आपको ऐसे लिखा रहने देना है, जहाँ पर भी डी बाई डी एक्स आपको सिर्फ वही सोल्व करना है। जैसे 1/2 रूट ऑफ फंक्शन तो यही था, अब ये सोल्व करना हमको जिसमें ये फॉर्मूला लगा है। जैसे ये पावर आ गई इसमें से 1 कम हो जाएगा, जैसे 15 टू 30x माइनस इसकी पावर 1 है तो ये आगे आ जाएगी, इसमें से 1 कम हो जाएगा 1x की पावर 1 माइनस 1 प्लस कॉन्सोनेंट का डेरिवेटिव में 0 होता है तो ये तो पूरा हो गया 0। जैसे क्योंकि 1 × x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी प्लस में 0 तो ये तो पूरा हो गया 0। तो ये रह गया 15 टू 30x और इसके नीचे ये विकर्ण हो जाएगा आंसर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ये वीडियो खत्म हो चुकी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।